मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे युवा बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको लगता है कि अब मैं शायद आगे नहीं कर पाऊँगा, अब मैं थक सा गया हूँ, अब मैं चूक सा गया हूँ, मेरी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, मेरा इतनी मेहनत अब बेकार हो चल रहा है, न जाने मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़ी संशय और दुविधा में हम फंस जाते हैं और मन की तलहटी में इतनी खलबली और इतने अशांत हो जाता है कि वो हमारी अंदर में उठने वाली भाव तरंगें हमें परेशान कर देती है। तो मित्रों आइए इसको समझें और अब दुरुस्त करें, और जहाँ रणनीति में कमज़ोर हो रहा है हम उसको ठीक करेंगे। कमर सीधी करके बैठते हैं और सुखासन में बैठते हैं। थोड़ी सी आप आधा गिलास पानी पी लीजिए, आधा पेट खाली हो और आधा गिलास पानी पी लीजिए। और हमको क्या करना है, बहुत छोटा सा प्रयोग करना है। यह आधे घंटे का प्रयोग चलता है। आपके शरीर और आपके ओरा को ये ठीक करेंगे, आपके एनर्जी को दुरुस्त करेंगे, आपके अंदर में वह प्राण शक्ति की दिव्यता को उत्पन्न करेंगे और आपके कामों में यह जान पैदा करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप दोनों नासपुटों से सांस को भरेंगे धीरे धीरे, और आंख बंद करके जब हम सांस खींचेंगे तो उस सांस को ध्यान करना है, उस सांस पर अपना मन टिका देना है, उसी सांस के संघर्ष पर अपने चित्त को टिका देना है। पूरी तरह से हम अपना 100% उस सांस के संघर्ष पर टिका दें, और जो नाद करेंगे हम ओम का, वो जो आवृत्ति है उसी तरीक़े से आपको नाद करना है, और उस नाद पर हम अपना पूरा फोकस टिका दें। इससे हमारा मास्टर आप मास्टर ग्रंथि बैलेंस होगा। मास्टर आप मास्टर ग्रंथि हमारे मास्टर ग्रंथि को ठीक करेगा और हमें वह अद्भुत तरीके से तैयार कर देगा, हमारी शक्ति को जागृत करेगा और हमारे वातावरण को ठीक करेंगे। आइए चलिए करके देखते हैं। अब इस तरह से सांसों को खींचते हुए सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे बाहर से छोड़ें। फिर धीरे से आप सांस खींचिए और फिर सांस छोड़ें। यह आप 15 मिनट तक करते रहेंगे और इसके बाद आपको ओम का नाद करना है। और जब आपका आधा घंटा 45 मिनट हो जाए तो दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में बनाएं और एक दूसरे को दबाव डालें, खूब जोर से दबाव डालें। एक, फिर ढीला छोड़ें, सांस खींचें। 2, फिर ढीला छोड़ दें, फिर सांस खींचें और फिर दबाव डालें। ऐसा 10 बार दबाव डालने के बाद हम अपनी उंगलियों को पुनः 10 बार दबाव डालेंगे। 1, फिर धीरे छोड़ें, फिर दबाव डालें, सांस भरते हुए दबाव डालना है और फिर धीरे छोड़ें। 10 बार प्रक्रिया करने के बाद आप अपना चेहरे को इस तरह से लगा लीजिए और 3 बार गायत्री महामंत्र बोलते हुए अपनी यह प्रक्रिया पूर्ण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि 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 धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ॐ शांति मन शांति। ॐ शांति अंतरिक्ष शांति। ॐ शांति सर्वगं शांति। ॐ शांति शांति। ॐ शांति। मित्रों, इस तरह से आप प्रक्रिया को पूर्ण कर अपनी आसन छोड़ सकते हैं। जब आप ये पूरी एक प्रक्रिया जब आप करेंगे तो आपका ऊर्जा अनलॉक हो जाएगा और आपके ब्राह्मी मस्तिष्क में, आपके ब्राह्मी चेतना से और आपके अंतःकरण से वह जो कहीं चूक हो रहा है आपके लाइफ में, कहाँ चूक हो रहा है, तो वह एनर्जी वह आपके अवचेतन शक्ति में जाकर के आपके मास्टर ग्रंथि को वह निर्देशित करेगा कि ये जो बेकार की चीज़ें हैं मस्तिष्क से इसको खाली करें, मस्तिष्क की कबाड़ को आप खाली करें और इस काम को प्रायिकता देना है, इस काम को प्रमुखता देना है। और मास्टर ग्रंथि को यदि प्राण की जरूरत पड़ रहा है तो वह प्राण आपको फिर मास्टर ग्रंथि से मिलेगा। और ये मास्टर ग्रंथि मित्र, जिसको आप लोग सब थायराइड के नाम से जानते हैं, ये हमारी जो गले की हड्डी होती है, ये जो हमारे गले में जो एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग थायराइड बोलते हैं, ये मास्टर ग्रंथि है। हमारे मास्टर को कंट्रोल करने का, यानी हमारे मास्टर को ताकत देने का, हमारे मास्टर को प्राण शक्ति देने का, हमारे मास्टर को बैलेंस करने का, जिससे हमारा शरीर भी बैलेंस हो और हमारी मन भी बैलेंस हो और हमारा कृतित्व भी बैलेंस हो। मतलब यह जो मास्टर ग्रंथि है, यह अंतर जगत से और बाह्य जगत से, यह भौतिक संसाधन से भी और आध्यात्मिक संसाधन से, यह अंतरिक्ष से भी और एनर्जी पावर से भी, सभी पावर का वो हब है। वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसमीटर है जो कोडिंग करके हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को, हमारे अवचेतन को मुहैया कराता है। यानी वो एक ऐसा सिस्टम है कि अंतरिक्ष से और हमको बीच का जोड़ने वाला वह एक कड़ी है। यदि आप इसको करते हैं और आप अपने पूरी होशो हवास से मन को शांत करके आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार करें और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट ना हो। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि अधूरा प्रोजेक्ट हमारा अवचेतन मन और हमारा जो ब्राह्मी मस्तिष्क है कभी उसको अपने कार्य में लेता नहीं है। वह कंप्लीट जब आपका डायग्राम बनेगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट में किंतु परंतु लंप सम वाली बात नहीं होती। उस प्रोजेक्ट में आपको पूरी की पूरी एक फाइनल, एक पूरा ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसका पूरा सर्किट पूरा होता हो। यानी कैसे निर्माण होना है, क्या लाभ होना है, आपको क्या लाभ मिलना है,
समाज को क्या लाभ मिलना है, हमारे इस नए जगत को क्या लाभ मिलना है, और फिर उसका किस तरह से सर्किट चलेगी। तो एक हम बीज बोते हैं, वृक्ष बनता है, फल बनता है, फिर हम वृक्ष को बोते हैं ताकि वह सर्किल लगातार चलता रहे। तो एक ऐसा आप प्रोजेक्ट बनाओ जिसका साइकिल पूरा होता हो, और उस साइकिल पूरा होता हो, और फिर उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप अपने जब यह धारणा, जब हम नोम का नाद करते हैं तो अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को सिर्फ स्मरण में बना के रखो, मात्र स्मरण में। प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है यह भी नहीं बोलना है, कब पूरा होगा यह भी नहीं कहना है, कि हाय मैं कैसे पूरा करूं यह भी नहीं कहना है। सिर्फ आपका वह ड्रीम प्रोजेक्ट जो होगा वह मेमोरी में बना रहे, इतना ही आपको करना है कि आपके मस्तिष्क में वह पूरी प्रोजेक्ट अंदर से वह आपको दिखाई दे। कोशिश करें, इमेजिंग करें। जब वो इमेजिंग होने लगेगा और आपका यह जो प्रक्रिया ये पूर्ण होने लगेगा, तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपके कामों में चूक हो रहा है, वह चूक आपके नज़र में आना शुरू होगा, और फिर एक ऐसा रणनीति बनवाने आप सक्षम हो जाएंगे जिसके कारण से आपका प्रोजेक्ट रुक रहा है, आपका कार्य रुक रहा है, आपकी सफलता रुक रहा है। मित्रों, इस दुनिया में युवाओं को हमेशा उनकी शक्ति के लिए यशोगान किया गया है, उनकी सामर्थ्य का हमेशा तारीफ किया गया है। युवाओं के द्वारा जो धीरता दिखाई जाती है, जो जोश दिखाई जाती है, जोश मतलब क्या है, अभी मुझको तैराकी सीखना है और मैं अभी पानी में छलांग लगा दूं, ये जोश नहीं मित्रों, ये आत्महत्या है। हम जोश उसको कहते हैं जिसमें पूरी शांति हो, पूरी गंभीरता हो, और अपने कामों को पूर्ण तक पहुंचाने का, अंजाम तक पहुंचाने का राय रत्ती भी शंका ना हो, और हम पूरे तरीका से जूझ जाएं, संघर्ष करें और पूरी जान लगा दें, शांतिपूर्वक, धीरज के साथ, विवेक के साथ, पूरी योजना के साथ। जब हम किसी कार्य में जान लगा देते हैं तब हम इसको जोश बोलते हैं, और होश, जागे हुए ध्यान को हम होश बोलते हैं। मतलब जब आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बने तो उसमें कोई अल्प विराम, ठहराव इत्यादि चीज़ों को आप हटा दीजिए, सिर्फ आपका प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे। तो मस्तिष्क के अंदर में जो हमारे कबाड़ हो जाते हैं, विचारों के, कर्मों के, टेंशन के, तकलीफ का, पीड़ा का, दुख का, गरीबी का, उस कबाड़ को बाहर निकालने का काम भी हमको करना ही पड़ता है। तो यह जो नाद हमने बताई, यह जो मंत्र का आरोह बताया, जो किस सिस्टम में आपको करना है ये बताया, तो मित्रों ये आपके अंदर की जो मानसिक कबाड़ है, जो आत्मिक कबाड़ है, जो लाइफ स्टाइल से कबाड़ आ गया है, जो समय के साथ में कबाड़ आ गया है, धूलो गर्दो गुबार जम गया है, हमारे अंदर में कहीं कोई चेतना जो हमको परेशान कर रही है, वे इसको बाहर निकालेंगे और आपके एनर्जी को अनलॉक करेंगे। यह एनर्जी अनलॉक होते ही आप अपने कामों के दक्ष हो जाते हैं। फिर वो एक वातावरण बनना शुरू हो जाता है कि किस तरह से हमको इस अखिल ब्रह्मांड से हमारा मस्तिष्क का जुड़ाव फिर इस अखिल ब्रह्मांड की मस्तिष्क से हो जाता है। फिर हमारे अनुकूलन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अनुकूल हमको वातावरण मिलता है, ऐसे अनुकूल लोग मिलते हैं। और फिर यदि हम बाय द वे कहीं किसी चीज़ में यदि हमको सफलता नहीं मिल रहा है तो लूज़र होने का आप बिल्कुल गम मत कीजिए, असफल नहीं है। देखिए कि इस रास्ते से चलने के बाद आपको ये सफल नहीं हुआ, मतलब इसमें क्या चूक हो गया, तो अपनी रणनीति में सुधार करें। रणनीति में सुधार करते ही फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ढेरों उदाहरण हैं मित्रों, हजारों आपको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो लंबा होगा। ये हजारों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है। चाहे आप महान वैज्ञानिकों के एग्जाम्पल ले लो, या महान योद्धाओं का एग्जाम्पल ले लो, या कई राजनीतिक पार्टियों के एग्जाम्पल ले लो, कई राजनीतिक लोगों के एग्जाम्पल ले लो, या कई फिल्मी अभिनेताओं के एग्जाम्पल ले लो, चाहे कई सफल किसानों के एग्जाम्पल ले लो। कितने असफल और फेलियर लोग इस संसार में बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए, जिसको कोई कंपनी वाला अपने यहाँ उसको किसी काबिल नहीं समझता था। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने होश और जोश को मिला करके बड़ी बड़ी कंपनियां आपके सामने प्रकट कर दिया, हजारों लाखों कर्मचारी उसके यहाँ पे काम करने लगे। तो आप ऐसे महान हस्तियों को जरा पढ़ा करें, आप महान हस्तियों से जरा मिला करें। कैसे मिले? उनकी लेखों को पढ़ें, उनकी आत्मकथाओं को पढ़ें, उनके संघर्षों की कहानी को पढ़ें, वो कैसे रणनीति बनाए उसको समझें, उसके रणनीतिक चालाकियों को समझें, उसके माइंड गेम को समझें, उसके दिमाग के खेल को समझें। आप एक बार इस साइकोलॉजी को समझ जाएंगे
और आप अपने होश से जब भर जाएंगे तो आपके अंदर में वो जोश उत्पन्न होगा, फिर आपको सफल होने में देर ना लगेगी। हाँ, पर एक काम करना पड़ता है, निरंतर सुधार करने की मंत्र को छोड़ना मत। कैसे निरंतर सुधार करने की मंत्र है? जब मान लीजिए मित्र, पहले पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो एक कमरा जितना था, बहुत बड़ा था। एक एक कीबोर्ड को दबाने के लिए आदमी को वहां तक जाना पड़ता था, बड़ा बड़ा कीबोर्ड होते थे, कितने बड़े थे, और उस कंप्यूटर की गति कितना स्लो था। आज उस जमाने के कंप्यूटर हाथ लग जाए तो कोई बच्चा भी उसको हाथ ना लगाएगा। फिर जैसे जैसे उस कंप्यूटर युग में सुधार होता गया, इतना सुधार होता गया, इतना सुधार होता गया कि आज सुपर कंप्यूटर बन गया और अंतरिक्ष तक के ज्ञान आने लगा, सूर्य तक को हमको मैसेज मिलने लगा, पूरे ब्रह्मांड को हम अपने कब्जे में लेने लगे। और ये कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया, फंक्शन बढ़ता गया, और हार्ड डिस्क से कितना बड़ा था, कितना बड़ा हार्ड डिस्क होते थे। आज जो चिप पे बदल गया, माइक्रो चिप पे बदल गया, अब आने वाले समय में वो इतनी सूक्ष्म और हो जाएगा कि आंखों से वो दिखाई ना पड़ेगा। इतनी छोटी हार्ड डिस्क आने वाले हैं और उसकी मेमोरी क्षमता अरे 1000 गुना और लाख गुना गीगाबाइट से भी बढ़ने वाले हैं। स्पीड भी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने स्पीड आने वाले हैं, और ये निरंतर सुधार का परिणाम है। वैसे ही कोई व्यक्ति जब पहले काम करता है तो उसके कामों में सुधार नहीं आता, पर यदि निरंतर सुधार करे, रणनीतिक पूर्वक सुधार करे, तो उसके कामों में दक्षता और सक्षमता इतनी बढ़ जाती है कि लोग फिर बोलते हैं वाह भाई ये है। आज आपके जेब में एक कंप्यूटर आ जाती है, आज आपके जेब में पूरी दुनिया आ जाती है। पहले एक समाचार को सुनने के लिए इतिहास में जाइए, कितने घुड़सवार जाते थे और दौड़ दौड़ कर मर जाते थे, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जल्दी से खबर पहुंचानी है, इसके लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती थी। पहले एक दूसरे देशों का जासूस करने के लिए कितने देशों में अपने लोगों को वहां स्थापित करना पड़ता था। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे किसी भी देश का किसी भी जानकारी निकालने में कितना आसान हो गया है। तो निरंतर सुधार का यह मंत्र है मित्र। तो आपके अंदर में स्व सक्षमता है, आप युवा हो, इस बात को हमेशा याद रखो। और युवा का नाम होता है असंभव को संभव कर दिखाना। युवा का ही एक नाम होता है असंभव को संभव कर दिखाना। इसीलिए तो युवाओं का यशोगान से भरा पड़ा है पूरा विश्व। और युवाओं का चरित्र जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग चरित्र होगा, जितना सही आपका माइंडसेट होगा, जितना आप अपने अंदर में फेथफुल होंगे, जितना आप अपने अंदर को बेहतरी से आप रखेंगे, उतना ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष का प्रतिफल भी आपको उतने ही शानदार मिलेगा। क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी कामयाबी, जितना बड़ा कठोर परिश्रम उतनी बड़ी कामयाबी मिलता है, मिलता है और मिलता है। बस ये आप रणनीतिक तौर से अपने को करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ भरकर बैठने से काम नहीं होगा। तो मित्रों, अब देखिए इस प्रयोग को करके, यह एक अंतः साधना का एक जबरदस्त फार्मूला है। यह छोटे से फार्मूला आप लगातार आप जब करते रहेंगे तो इसका परिणाम आप 90 दिनों के भीतर में आपको देखने को मिलेगा। एक शानदार चीजें, पर ध्यान रखना, मन में शांति हो, दुनिया भर की कबाड़ ना आता हो, मन को स्थिर रखें और हृदय को धीर रखें, और यह प्रयोग करें। खुद के रणनीतिक तैयार करें और लग जाए, लग जाए, लग जाए। सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। फिर मिलेंगे मित्र, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।